सबसे पहले मैं ताज रेजिडेंशिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहता हूँ। ताज रेजिडेंशिया सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक प्रोजेक्ट है। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर सेंटोरस जैसा एक शाहकार बना चुके हैं और अब इनकी तमाम तर नज़रें ताज रेजिडेंशिया के ऊपर लगी हुई हैं और मैं पुरुमीद हूँ कि सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सेंटोरस मॉल की तरह ताज रेजिडेंशिया को भी इंतहाई खूबसूरत तरीके से डेवलप करेंगे, क्योंकि ताज रेजिडेंशिया मैनेजमेंट इस टाइम फुल एक्टिव है और सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ताज रेजिडेंशिया की लोकेशन, क्योंकि लोकेशन समझना इंतहाई ज़रूरी है। ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद के सबसे करीब तरीन सोसाइटी है। इसके सामने CDA के सेक्टर्स I-14 और I-15 आते हैं और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर IJP रोड होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फैज़ाबाद से स्टार्ट होकर तो पीर बधाई तक ये IJP रोड बनी हुई है। और IJP के एक तरफ CDA के सेक्टर्स I-8, I-9, 10 और 11 वाक़या हैं, जबकि IJP रोड के दूसरी तरफ पिंडी का सारा एरिया लगता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन होगी कि IJP रोड के एक तरफ इस्लामाबाद के सेक्टर्स I-14, I-15 और I-16 होंगे, जबकि IJP रोड के दूसरी तरफ ताज रेजिडेंशिया होगा। RDA से अप्रूव ये सोसाइटी इंतहाई खूबसूरती के साथ डेवलप की जा रही है। तो लोकेशन वाइज इसका कोई सानी नहीं है। इस टाइम सबसे करीब तरीन अगर इस्लामाबाद के कोई सोसाइटी आ रही है तो वो ताज रेजिडेंशिया ही है। ताज रेजिडेंशिया के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। स्टार्टिंग वाले 4 से 5 सेक्टर्स डेवलप करके लोगों के हवाले कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं ताज रेजिडेंशिया का पूरा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं कि यहाँ पर कितने सेक्टर्स हैं, इनमें से कितने सेक्टर्स ताज रेजिडेंशिया डेवलप करके हैंड ओवर कर चुका है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका पोजीशन नियर फ्यूचर के अंदर ताज रेजिडेंशिया देने जा रहा है। सबसे पहले तो मेन गेट के बाहर ही आपको कुछ मॉडल्स बने नज़र आ रहे होते हैं, जो कि अभी इन्होंने लगाए हैं रिसेंट डेज़ के अंदर। ये कुछ गाय है और बाकी परिंदों के और जानवरों के मॉडल, और ये एक तांगा है पुराने स्टाइल का, जो कि यहाँ इन्होंने इसका भी मॉडल लगाया हुआ है। और यहाँ से ये इसका नया गेट है, पहले गेट थोड़ा सा पीछे था और अब ये नया गेट बना रहे हैं ताज रेजिडेंशिया का। और उसके बाद फिर ये इसका मेन बुलेवार्ड शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में शुरू में ये पौधे लगाए गए बड़े खूबसूरत खजूर के। तो ये इसका मेन बुलेवार्ड है। यहाँ से अभी दोनों अतराफ, मेन बुलेवार्ड के दोनों अतराफ में हाई राइज बिल्डिंग्स की जगह है। ये इस तरफ भी और हमारे राइट साइड पे भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, अपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ इस तरफ राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, जिसमें एक ये यहाँ पे मीनार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बनाने जा रही है मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स। इसी तरह से मेफेयर एक अपार्टमेंट्स हैं जो कि ग़ालिबन 19 स्टोरीज़ हैं, वो भी यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे बनने जा रहा है। और यहाँ से फिर ट्यूलिप सेक्टर शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल पहला सेक्टर है ट्यूलिप। स्टार्टिंग में ये बहुत पहले से डेवलप है और यहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि सारे बड़े मकान हैं, सबसे छोटा प्लॉट साइज़ यहाँ पे 35-70 का है, जो कि 10 मरले के बराबर है। उसके बाद फिर 40-80 है, जिसको 12 या 13 मरले के बराबर कहते हैं। और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लॉट साइज़ है ट्यूलिप के अंदर, वो 1 कनाल का है। ये मस्जिद है पीछे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई मस्जिद है ये। और ये पार्क, फैमिली पार्क है ये, और बहुत ज़्यादा लश ग्रीन होता है। जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे ये पूरे का पूरा इसी तरह से, क्योंकि पानी इसको साथ साथ लगता रहता है, इस वजह से ही ये लश ग्रीन है। तो ताज रेजिडेंशिया इसी किस्म के पार्क्स और सेक्टर्स के अंदर भी डेवलप करने जा रहा है। एक सेंट्रल पार्क है, तो उसी की ये मिसाल, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर्स हैं इनके, लिली और ट्यूलिप बहुत पहले से, इसीलिए यहाँ पे मस्जिद कंप्लीट हो चुकी हुई है, पार्क है जो कि बना हुआ है। तो यही चीज़ें होती हैं, ये वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके लिए लोग फिर आके आबाद होना स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह से हमारे जो राइट साइड पे सेक्टर आता है इनका, इसको कहते हैं जी लिली। अब लिली के अंदर जो सारे प्लॉट साइज़ हैं वो हैं जी आपके छोटे प्लॉट साइज़, यानी 25-50 और 30-60 के सारे प्लॉट साइज़ हैं।
यहाँ तक ये फ़ेज़ 1 है ताज रेजिडेंशिया का, और इसके बाद यहाँ से फिर इसका फ़ेज़ 2 स्टार्ट होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सेक्टर आता है इसको गार्डिनिया कहते हैं। गार्डिनिया भी लिली और ट्यूलिप की तरह फुली डेवलप्ड सेक्टर है। इसमें भी तमाम तरह इसकी स्ट्रीट्स बन चुकी हुई हैं और लोग अब यहाँ पे मकान बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि पूरा एंड तक आगे तक ये सारी गलियाँ निकल चुकी हैं। तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे बिछा दिया गया है, यानी कि सेक्टर बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है और लोग अब अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ मकान बना रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ अंदर मूव भी हो चुकी हुई हैं। इसी तरह से मेन बुलेवार्ड के दूसरी तरफ ये है ऑर्चिड ब्लॉक। अब आप लोगों के लिए तवज्जो तलब बात यह है कि यहाँ के जो रेट्स हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ या CDS सेक्टर्स के साथ, तो वो इस टाइम भी इंतहाई रीज़नेबल हैं। इसी वजह से लोग एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हैं सामने मौजूद CDA के ये दोनों सेक्टर्स I-14 और I-15, इनका अगर कंपैरिजन किया जाए ताज रेजिडेंशिया के साथ तो इंतहाई कम रेट्स के ऊपर यहाँ आपको प्लॉट मिल जाता है। तो मज़ीद आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही ये वाला जो सेक्टर है इसको कहते हैं ऑर्चिड। ऑर्चिड सेक्टर भी फुली डेवलप्ड सेक्टर है। इसकी भी तमाम तर गलियाँ निकल चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नीचे बिछा दिया गया है और अब यहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऑर्चिड सेक्टर के अंदर 2 ही प्लॉट साइज़ हैं। पहला साइज़ 10 मरले का है और दूसरा 1 कनाल का, और 1 कनाल और 10 मरले दोनों के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन इस टाइम हो रही है। और इस टाइम ऑर्चिड के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं वो भी काफ़ी माकूल हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए चलते हैं रोज़ सेक्टर की तरफ। सामने ये जितनी गलियां निकली नज़र आ रही हैं आपको, ये सारा रोज़ सेक्टर है। रोज़ सेक्टर को भी ऑफिशियली अलॉटीज़ के हवाले कर दिया गया है और लोग अब यहाँ पर पोजेसन लेकर मकान बना रहे हैं। ये सामने कुछ स्ट्रक्चर बने नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से और भी लोग यहाँ पर पोजेसन लेकर मकान स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ रोज़ सेक्टर के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं 10 मरले के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लॉट साइज़ है 10 मरले का, जो कि 35-70 के बराबर है। तो 10 मरले के इन प्लाट्स की जो कीमत चल रही है इस टाइम वो 75 लाख से लेकर 85 लाख तक है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसको पोजेसन मिलना स्टार्ट हुआ है, इसलिए 10 मरले के इन प्लाट्स की जो प्राइसेस हैं वो तमाम तर पिछले सेक्टर्स की निस्बत सबसे कम है। रोज़ सेक्टर के साथ फिर डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स के अंदर तमाम तर जो प्लाट्स हैं वो 25-50 यानी 5 मरले के बराबर हैं। डैफोडिल्स को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियली पोजेसन देना स्टार्ट नहीं किया। इसी तरह से ताज रेजिडेंशिया ने विलाज का भी एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया है और डैफोडिल सेक्टर जो कि गार्डिनिया सेक्टर के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रैक्टिकली विलाज बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं और आगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर भी इसी किस्म के विलाज बनेंगे। ताज रेजिडेंशिया के इन विलाज के मुतालिक भी मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और उसके अंदर तमाम तर डिटेल आपको दूंगा। डैफोडिल्स के साथ है आयरस सेक्टर। आयरस के साथ ये जहाँ पे ये सारी लेवलिंग चल रही है, इस सेक्टर का नाम है जेरेनियम। जेरेनियम सेक्टर के अंदर तमाम तर जो प्लॉट साइज़ है वो 40-80 का है, यानी 13 मरले। इस टाइम जेरेनियम सेक्टर के अंदर भी डेवलपमेंट चल रही है। फिर आगे मुख्तलिफ जो न्यू ब्लॉक्स हैं उनका अभी तक पता नहीं चल सका कि वो किस जगह पे हैं, जिनमें ब्लू बेल से लेकर पाकिस्तान पैकेज के और बहुत सारे सेक्टर्स शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ये जो मैंने आपको सेक्टर्स विज़िट कराए हैं इन्हीं के ऊपर ही तमाम तर तवज्जो है ताज रेजिडेंशिया की। बाकी साथ साथ जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी तो मैं इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए वो तमाम तर अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। और अब बात कर लेते हैं फ्यूचर के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। ताज रेजिडेंशिया सेंटोरस मॉल 2 के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल लॉन्च करने जा रहा है फ्यूचर के अंदर, जो कि इस बिज़नेस हब के अंदर वाक़या होगा। पुराना जो सेंटोरस मॉल है वो 40 कनाल के ऊपर है, जबकि ये वाला जो सेंटोरस मॉल 2 है ये 100 कनाल के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर थीम पार्क बनेगा, गोल्फ क्लब बनेगा और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो कि सरदार ग्रुप यहाँ पे फ्यूचर के अंदर इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है। तो ये तो थी मेरी आज की पहली वीडियो जो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज रेजिडेंशिया की कोई भी नई अपडेट होगी या कोई भी नई डेवलपमेंट होगी तो वो फौरी तौर पे आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।